म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का एक बहुत ज़्यादा आजकल भारत में भी और ओवरऑल ही काफ़ी डिस्कशन में है। तो होता है ऐसा, ये एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री डिस्पोजिंग कंडीशन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है। और जब भी कभी अगर कहीं किसी पेशेंट में मल्टीपल और या एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स हो तो उसमें भी ये हो जाता है। म्यूकर जो है कोविड की तरह कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। जैसे इसको अगर कोई बोले कि पैंडेमिक घोषित कर दिया जाए या एक मरीज़ से दूसरे को खतरा है, म्यूकर के स्पोर्स हमारे एनवायरनमेंट्स में रहते हैं। और वजह डायबिटीज़ हो या स्टीरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज़ हो या कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट हो, जैसे हमारे यहाँ एक म्यूकरमाइकोसिस का मामला सामने आया है और उसी को हम ब्लैक फंगस भी कहते हैं क्योंकि एंजियो इन्वेसिव या फंगस होता है। इसके स्पोर्स जब कोई कमज़ोर मरीज़ है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस था, 900 इसका ब्लड शुगर लेवल था, कीटोएसिडोसिस नाम का इसको क्लिनिकल सिंड्रोम था। तो ये एक प्री डिस्पोजिंग कंडीशन रहती है। कोई भी फंगल इन्फेक्शन पर्टिकुलरली म्यूकर के स्पोर्स आँख के कंजंक्टिवा में या नाक के ज़रिए म्यूकोजा में या ईएनटी इवन कान के ज़रिए ये जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं स्पोर्स और एंजियो इन्वेजन तक करते हैं, जिसका मतलब कि ब्लड वेसल्स को भी इन्वेड करते हैं। जब ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं तो इनके हाइफी आँखों में, साइनसिस में या फेस की बोन्स को या ब्रेन के अंदर चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल हैं और हमारी जैसे प्रोक्योरिंग बॉडी है JKMSCL और हमें कल ही ड्रग कंट्रोलर ने बताया ये सारी दवाइयाँ ज़रूरत पड़े तो उससे पहले ही प्रोक्योर करके रखी हुई हैं। कॉम्प्रोमाइज़्ड होते हैं या किसी ने किसी वजह से ज़्यादा दवाइयाँ खाई या एंटी कैंसर ट्रीटमेंट है या रेडिएशन चल रही है या फिर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का केस है, तो बड़ी सारी वजहें हैं जिनको हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स कहते हैं। तो अगर ये यंग डायबिटिक भी थे तो भी इनमें हो गया क्योंकि इनमें डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड थी। तो ये एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस या कोमॉर्बिडिटीज़ में तो रहता ही है, लेकिन यंग में भी अगर अनकंट्रोल्ड या ट्रीटमेंट तो मिल रहा होता है हर बीमारी का, लेकिन कई बार इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। ये एक्सेसिव ट्रीटमेंट या कोई कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है या रेडिएशन या कीमोथेरेपी, तो उसमें भी ये फंगल इन्फेक्शंस जो हैं ये मॉडर्नाइजेशन की डिजीज़ है कि जैसे जैसे हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा कैंसर ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो साथ साथ में हमें तैयार रहना पड़ता है कि ये साइड इफ़ेक्ट्स जिसमें बॉडी बहुत कमज़ोर होती है तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के चांसेस रहते हैं।